दिल के टुकड़े हुए हजार, कोई यहाँ गिरा तो कोई वहाँ गिरा। टूट कर बिखरने का नाम शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी है। और बिखर कर भी जो नहीं टूटे उनका नाम मायावती जी है। एक दो चुनाव हारने के बाद शिवसेना, एनसीपी, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी टूट गई, लेकिन बहुजन समाज पार्टी 2012, 2014, 2019, 2022, 2024 लगातार 5 चुनाव हारने के बाद भी टूटी नहीं है, बची हुई है। और इसके अलावा 2012 के बाद सभी राज्यों के विधानसभा चुनावों में भी बसपा का बहुत खराब प्रदर्शन रहा है, फिर भी बसपा बची हुई है। हेलो, हाय, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं हूँ अजीत राव। साथियों, आज हम बात करेंगे टूट कर बिखरने वाली पार्टियों की, और जो टूट कर भी नहीं बिखरे उन पार्टी की भी बात करेंगे। शिवसेना से पहले राज ठाकरे अलग हुए, अलग पार्टी बनाई, और उसके बाद एकनाथ शिंदे अलग हुए। बाल ठाकरे वाली शिवसेना खत्म होने के कगार पर है। एनसीपी में भी 2 पार्ट हो चुके हैं, शरद पवार गुट और अजीत पवार गुट। आम आदमी पार्टी की एक साथ 7 विधायक, 7 सांसद पार्टी छोड़ दी, और इस समय आम आदमी पार्टी मात्र 4 आदमी पार्टी बन गई है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और भगवंत मान ही हैं। पंजाब चुनाव के बाद हमें लगता है कि यह पार्टी खत्म हो जाएगी। तृणमूल कांग्रेस पार्टी ममता बनर्जी का तो सबसे खराब हालत है। ममता बनर्जी का 20 सांसद भाजपा में जाने वाले हैं। डर के मारे ममता बनर्जी अपनी पार्टी तृणमूल को कांग्रेस में विलय करने का इरादा बना ली है। कुछ ऐसा ही एनसीपी प्रमुख शरद पवार सोच रहे हैं कि एनसीपी को कांग्रेस में विलय कर लिया जाए। उद्धव ठाकरे, शरद पवार, अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी 1-2 चुनाव हारने के बाद अपनी पार्टी को बचा नहीं पाए, लेकिन मायावती जी विषम परिस्थितियों में भी कई चुनाव हारने के बाद भी अपनी पार्टी को बचा ली है। आज भले ही बसपा का वोट प्रतिशत घट गया है, कोई सांसद नहीं है, लेकिन फिर भी सभी पार्टियों से बसपा का कैडर मजबूत है। बसपा प्रमुख मायावती जी जब किसी नेता को पार्टी से बाहर करती हैं तो सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं। जिस नेता को भी पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाती हैं तो उसे पार्टी से बाहर करने में तनिक भी देरी नहीं करती हैं। इसीलिए बसपा आज सेफ है, बची हुई है, और इसका पूरा श्रेय आदरणीय मायावती जी को जाता है। अब कुछ लोग कमेंट में यह कहेंगे कि बसपा में जब सांसद विधायक है ही नहीं तो पार्टी टूटने का सवाल नहीं उठता है। तो वह लोग इतिहास देख लें। कल्याण सिंह बसपा के 2 दर्जन विधायकों को तोड़कर भाजपा में शामिल कर लिए थे। इसका जवाब मायावती जी 2002 के चुनाव में भाजपा को दे दी थी, और मुलायम सिंह यादव बसपा के 42 विधायक तोड़े थे। इसका जवाब भी मायावती जी 2007 के विधानसभा चुनाव में दे दी थी। इस समय चर्चा चल रही है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में भी भगदड़ मचने वाली है। उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ सांसद विधायक टूटकर भाजपा में जाने वाले हैं। सबसे ज़्यादा सबकी नज़र उत्तर प्रदेश पर है, क्योंकि यहाँ के कुछ दागी सांसदों विधायकों पर तलवार लटक रही है। हो सकता है कि वह दागी सांसद विधायक अपने पार्टी के लिए बागी हो जाएं और सत्तारूढ़ पार्टी में शामिल हो जाएं। राजनीति के जानकार बता रहे हैं कि भाजपा वाले चाहते हैं क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएं, ताकि 1 नेशन 1 इलेक्शन का कानून पास हो जाए। यदि 1 नेशन 1 इलेक्शन का कानून लागू हो गया तो भाजपा को 2047 तक वाकई में कोई हटा नहीं पाएगा, और क्षेत्रीय पार्टियां का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी तब भी रहेगी। 1 नेशन 1 इलेक्शन कानून लागू होने से भाजपा कांग्रेस दोनों को फायदा है। एनडीए इंडिया गठबंधन में शामिल सभी दलों को यदि अपना अस्तित्व बचाना है तो वह लोग जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भाजपा कांग्रेस से अलग हो जाएं, और सभी पार्टियां बसपा के साथ मिलकर गैर भाजपा गैर कांग्रेस का अपना अलग गठबंधन बना लें।
इस देश में भाजपा कांग्रेस के बाद राष्ट्रीय पार्टी सिर्फ बसपा है, बाकी सब क्षेत्रीय पार्टियां हैं। तो साथियों, मैं अपनी बात खत्म करता हूं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, जय भीम, नमो बुद्धाय।